जय श्री राम। सत्येंद्र सिंह की आप सबको क्षमा घनी। मैं आज आपसे बात करना चाहता हूँ हमारे मीडिया के बारे में, खास तौर पर प्रिंट मीडिया, क्योंकि सुबह सुबह आदमी अपने शहर का नामी ग्रामी अखबार ही पढ़ता है, लेकिन मीडिया का चरित्र कितना दोहरा हो गया है यह देखकर बहुत ही अफसोस होता है। मीडिया हाउसेज मुझे लगता है सनसनीखेज पत्रकारिता की तरफ बढ़ रहे हैं, जैसे कि विजुअल मीडिया। वहाँ भी वो कई शो हैं जो सिर्फ टीआरपी के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि लोगों को भी आनंद आता है सनसनीखेज चीज़ों में। और उसी तरह प्रिंट मीडिया, जिसको कि आदमी बहुत विश्वास करता था और जिसका बेसिक पर्पज है समाज में जागरूकता लाना, लोकतंत्र की रक्षा करना, और समाज में यदि कोई बुराइयां हैं तो उनके खिलाफ ओपिनियन फॉर्म करना। लेकिन अभी सुर्खियां देखी, आज सुर्खी देख रहा था मैं, बहुत बड़ी सुर्खी बनाई है कि फला हॉस्पिटल में एक डॉक्टर रिश्वत लेते गिरफ्तार हो गया। उसकी फोटो छाप रहे हैं और डिटेल्स के अंदर उनके घर की नेम प्लेट तक की फोटो छापी जा रही है, और इस तरह से कि ये बात हुई, ये हुआ। ये एक सनसनीखेज पत्रकारिता है। इसी तरह पिछले कुछ दिनों से किसी पटवारी को, जिसने की रिश्वत मांगी थी, दलाल पकड़ा गया। पटवारी अभी तक नहीं पकड़ा जा सका, 10-12 दिन हो चुके हैं। बीच बीच में उसकी रिपोर्टिंग आ रही है कि किस तरह से उसने बातें की। जो कॉल डिटेल्स हैं, कॉल की ट्रांसक्रिप्ट है, वो छापी जा रही है। पता नहीं कहां से इनको मिलती है। अभी ये पकड़े गए हैं, प्राथमिक स्टेज पर मामला है, जांच होने दीजिए। सनसनीखेज पत्रकारिता के चक्कर में किसी पर अंगुली ना उठाए। और यही मीडिया हाउस, यही प्रिंट मीडिया वाले, जब कहीं कोई बड़ा इंडस्ट्रियल ग्रुप शामिल होता है, कोई बड़े व्यापारी शामिल होते हैं, तो उनका नाम लिखने में भी शर्मा जाते हैं, क्योंकि शायद उनसे इनको विज्ञापन मिलते हैं, या नाम नहीं लिखने की एवज में भी इनको बाद में भी काफी विज्ञापन मिलते हैं और रेवेन्यू जनरेट होती है। इसी तरह से कुछ अपने राजनीतिक आकाओं के पक्ष में लिखते हैं, उनके खिलाफ की खबरें नहीं छापते हैं। तो ये दोहरा चरित्र है मीडिया का। आज से 10 दिन पहले मैं एक खबर पढ़ रहा था कि एक लेबर कमिश्नर थे यहाँ जयपुर में, जिनके खिलाफ जैसे आज छापा गया उसी तरह से एक पैसा लेते हुए पकड़ा गया आदमी। बड़ी बड़ी स्टोरी बनाई गई, उनके घर के फोटो, उनके खुद के फोटो, और कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, पता नहीं क्या क्या 3-4 दिन तक लिखा गया। आज से 10 दिन पहले एक खबर छापी जो कि मुख्य पृष्ठ पर नहीं थी। खबर यह थी कि एंटी करप्शन ब्यूरो, जिसने कि उनको उस टाइम पकड़ा था, उन्होंने खुद ने ही क्लोजर रिपोर्ट लगा दी कि उनको कोई साक्ष्य नहीं मिला, और अदालत ने उसको स्वीकार कर लिया। अब मेरा सवाल सिर्फ यहां ये है, मैं ये नहीं कहता कि भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। भ्रष्टाचार तो नासूर है, इसने हमारे समाज, हमारी अर्थव्यवस्था, सबको खोखला कर दिया है। क्योंकि इन्हीं से दूसरे लोग प्रेरित होते हैं जब वो देखते हैं कि साधारण पद वाला आदमी, जिसकी की तनख्वाह कितनी होगी, उसके परिवार वाले कितनी लग्जरी से रह रहे हैं, बच्चे कहाँ कहाँ पढ़ रहे हैं, कहाँ से ये खर्चे आते हैं। लेकिन क्या इस तरह से पकड़े जाने पर शुरुआत में जिस ढंग से उनके फोटो छापे जा रहे हैं, उनके परिवारों के बारे में लिखा जाता है, क्या ये सही है? यदि यही पैरामीटर फिर सब पे लागू क्यों नहीं होता? बिजनेस हाउसेज पे क्यों लागू नहीं होता? और तो और अभी पीछे 2 बार खबरें छपी कि सरकार ने कितने आईएएस, कितने आरएस और अन्य अधिकारियों के खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति दी।
या उनको कुछ और दंड दिया गया, किसी की पेंशन रोकी गई, किसी के कुछ हिस्सा रोका गया, किसी के इंक्रीमेंट रोके गए, एक का भी नाम मीडिया में नहीं है। बस धीरे से एक लाइन लिखी गई कि सरकार ने नाम नहीं बताए। तो सरकार क्या आपको ट्रांसक्रिप्ट बताती है कि इनकी जो इतनी सीक्रेट चीज है, किसी की टेलीफोन टेपिंग बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है और उसकी ट्रांसक्रिप्ट आप छाप रहे हैं, कहां से ऑथेंटिकेट हो रही है? क्या वो सही है? और यदि आप इतने ही सक्षम हैं मीडिया वाले इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, तो उन अधिकारियों और उनके नाम क्यों नहीं छप रहे जिनके खिलाफ अनुशंसा की गई मुख्यमंत्री के स्तर पर कि इनके खिलाफ कार्रवाइयां की जाए? क्या ये दोहरा चरित्र नहीं है आपका? मैं फिर एक बार कहना चाहता हूं कि मैं भ्रष्ट अधिकारियों के साथ नहीं हूं, भ्रष्ट कर्मचारियों के साथ नहीं हूं, लेकिन क्या यह सही है? आप ये सिलेक्टिव तरीके से छापते हैं न्यूज को। झांक के देखिए अपने अंदर कि क्या आप अपना धर्म निभा रहे हैं पत्रकारिता का। यदि यही धर्म है, यही तरीका है आपका, तो मुझे कहने में जरा भी शर्म नहीं है कि आप पथभ्रष्ट हो चुके हैं और आप भी उतने ही जिम्मेदार हैं हमारे समाज के पतन के लिए जितने कि यह लोग जो कि सिस्टम का खामियों का फायदा उठाकर या अपने पद का दुरुपयोग करके भ्रष्ट तरीके से संपत्ति अर्जित कर रहे हैं। झांकिए मीडिया हाउस वालों, आप अपने अंदर देखिए। बहुत ही कड़वी सच्चाई है दोस्तों ये। आप मुझसे सहमत हो ना हो, लेकिन सच्चाई यही है कि इस तरह से आप किसी व्यक्ति और उसके परिवार के ऊपर जिस ढंग से लांछन लगा देते हैं, यदि 2 साल 4 साल बाद उसके खिलाफ मुकदमा खत्म हो जाता है, तो क्यों नहीं आप उसी तरह से फर्स्ट पेज की स्टोरी बनाते हो उसको? क्यों नहीं? दोस्तों, वचन मेरे सत्य हैं, कहने का तरीका कुछ अलग हो सकता है। जय भारत।